विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कौन सा होता है? मंगल ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेट, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बुध ग्रह शुक्र के मतलब कि सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी हम बुध ग्रह कह सकते हैं। पृथ्वी की बहन या कह सकते हैं पृथ्वी के जो समरूप जो ग्रह है, पृथ्वी के समान आकार का जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर किस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच ड्राफ्टिंग कमेटी, किस कमेटी के वो अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रारूप समिति के, है ना। संविधान जो संविधान प्रारूप समिति के, तो संविधान मसौदा समिति, जो संविधान निर्माता समिति, जो जिसने संविधान को बनाने का असली कार्य किया या संविधान के अलग अलग पार्टों को इकट्ठा जोड़ा, तो वो क्या, उस समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो योजना आयोग नहीं थे, चुनाव आयोग के भी नहीं थे, वित्त आयोग के नहीं थे, वो क्या थे? संविधान मसौदा समिति के। मसौदा मतलब एक तरह से मसौदा का मतलब होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, जैसे घर को बनाना मतलब मसौदा तैयार करना, नक्शा बना देना एक तरह से, है ना। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? वह दिन रात क्यों होते हैं? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी दो तरह घूमता है, एक तो घूर्णन गति करता है, ठीक है, एक अपने अक्ष पे घूमता ही है। तो अब जो अपने अक्ष पे घूमता है उससे क्या होता है? उससे ऋतु बनती हैं। और जो घूर्णन गति करता है उससे क्या होता है? उससे दिन रात बनते हैं। और जो परिक्रमण करता है पृथ्वी, उससे क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं, ठीक है, गर्मी सर्दी। और जो अपनी गति पे घूर्णन करती है उससे क्या बनते हैं? घूर्णन करने से क्या होता है? दिन रात होता है, ठीक है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? सबको पता है, ब्लड को अपने अलग शरीर के अलग अलग पार्टों तक पहुंचाना। रक्त का मतलब कि संचरण करना, रक्त को पंप करना हृदय का असली काम होता है। तो रक्त का पंप करना हृदय का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भूकंप के जवाब में भारत द्वारा कौन सा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे, तो बच्चे यदि नॉलेजेबल मतलब अखबार पढ़ते हैं तो उनको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था कि 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन करुणा। कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन करुणा। निम्न में कौन सा एक अपघटक का उदाहरण है? अपघटक मतलब होता है जो दूसरी वस्तुओं को तोड़कर खाना बना ले, या दूसरी वस्तु को तोड़ दे। अपघटक मतलब घटकों को तोड़ना। तो कौन सा अपघटक उदाहरण है? अब शेर तो कोई अपघटक नहीं है, तो सीधा मांस खाता है, मांसाहारी है। गौरैया चिड़िया है, जिसको ये कोई अपघटक नहीं है। गाय भी कोई अपघटक नहीं। क्या है? केंचुआ। केंचुआ का एक तरह का अपघटक है। या तो कीड़े मकोड़े होते हैं यहाँ पे, है ना, या कोई जो कीड़े होते हैं उनके नाम होते हैं, तब तो वो अपघटक में आते हैं। अब ये शेर गौरैया का है, ये तो कोई अपघटक नहीं है, ये कौन सा है अपघटक है? केंचुआ ही अपघटक है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से गैस जो जिम्मेदार होती हैं, या तो बाष्प जो मतलब जल की जो बूंदें होती हैं वो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो ही गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो कौन से कौन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस जो हमारी वातावरण में नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो मिलती है वो दूसरे नंबर पर मिलने वाली गैस है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन इसको ये सबसे कम जो एटॉमिक नंबर जो होता है उसका होता है हाइड्रोजन का होता है एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो पौधे कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां। तो पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु की मदद से एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है? पौधों का भोजन बनता है। तो कहाँ पर भोजन बनता है पौधों में? लीफ में बनता है। और पौधों को भोजन बनाने के लिए जो पानी मिलता है वो जड़ों से मिलता है, क्योंकि जड़ से पानी मिलेगा तभी प्रकाश की, जो सूरज का प्रकाश आएगा उससे रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया खत्म होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो सीएनजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन, CH4, ठीक है। और जो एलपीजी होती है, जो सिलेंडर्स को जो हम गैस को जो हम किचन में यूज करते हैं, उनमें क्या होती है? ब्यूटेन, ठीक है। और ब्यूटेन में शायद C2H6 ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे जो सीएनजी गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से? CH4 मीथेन। और ब्यूटेन किसमें होती है? एलपीजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा था? उड़न सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। पीटी उषा पहली
एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, पीटी उषा। अभिनव बिंद्रा पहले आदमी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, ठीक है। और कपिल देव को सबको पता ही है कि 1983 में जो वर्ल्ड कप जिताया था, किसने जिताया था? कपिल देव उसके कप्तान थे। फिर अगला क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इफ कैट 24 डॉग 26 तो बैट क्या होगा? अब इसमें क्या है, हमें ABCD का जो ABCD होती हैं उनकी पता होना चाहिए, उनके ऊपर ही सवाल डिपेंड है। तो ABCD इस तरफ नंबर्स पे डिपेंड है ये, है ना। तो हमें यदि याद है ये जो ABCD हैं, तो अब तो हम बिना लिखे ही इन्हें कर सकते हैं। तो जैसे कैट है, तो कैट में ये 3 नंबर ये आ गया, ठीक है। ए क्या है, ए का 1 नंबर है, एक मतलब पहले स्थान पे है, और टी कौन से नंबर पे है? टी है 20वें नंबर पे, ठीक है। तो 20, 23 और 1 24, तो कैट को क्या लिखा? 24 लिखा, मतलब जितने नंबर पे ये संख्याएं आ रही हैं, जितने नंबर पे अक्षर आ रहे हैं उनको क्या प्लस कर दिया, तो 20, 3, 23 और 1 24, 24 आ गया। 2 को ऐसे 26 ली, तो बैट क्या होगा? बैट मतलब बी आएगा, तो 2, 2 और 1, 3 हो गए, और टी कितने पे है? 20 पे, तो 20 और 2 22 और 1 23, आंसर कितना चाहिए था इसका? 23, ठीक है। फिर रवि अमित से लंबा है, रवि किससे लंबा है? अमित से लंबा है, लेकिन मोहन से छोटा है, लेकिन मोहन से क्या है? छोटा है, अमित से तो लंबा है, मतलब रवि जो है अमित से अमित से लंबा है, लेकिन किससे छोटा है? मोहन से मोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? अमित ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि कोड में पेन को ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? अब इसमें क्या है, बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो देखो पी के बाद क्या आता है? क्यू, पी के बाद क्या आता है? एफ, एन के बाद क्या आता है? ओ, तो ऐसे डी के बाद क्या आएगा? सी, ए के बाद क्या आएगा? बी, और यू के बाद क्या आएगा? बी, तो सी बी बी इसका आंसर होना चाहिए ऐसा, है ना। इजी क्वेश्चन। व्हील, पहिया किसमें होता है? कार में। तो पंख किसके होते हैं? पंख। अब इसमें क्या है कि इंजन, विमान, पक्षी। अब इसमें दोनों ऑप्शन सही है, लग रहे हैं मेरे को, विमान, पक्षी, लेकिन क्या है कि इसमें पहिया एक निर्जीव वस्तु की बात कर रहा है, पहिया कार में होते हैं, तो पंख किसके होते हैं? यदि निर्जीव की उससे देखें तो वो होंगे विमान में, ठीक है। यदि यहाँ पे पैर और आगे लिखा होता मनुष्य तो सजीव हो जाता, और हम यहाँ पे पंख किसके लगाते? पक्षी के लगाते, विमान की बजाय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि फाइंड द ऑड वन, इनमें से जो अलग है वो चुनना है। वृत्त, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, आयत, ठीक है, घन, घन क्या है? ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याएं 2D हैं, 2 डायमेंशन है, इनकी खाली लंबाई चौड़ाई या फिर परिधि, मतलब इनकी त्रिज्या ये सब पता है, लेकिन क्यूब क्या है? घन होता है, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3D आकृति है, ये 2D होती है, तो इसलिए ये क्या है? क्यूब इसका सही आंसर, अलग है इनमें से। फिर एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 मीटर, मालूम है यहाँ संख्या है, ये तो उत्तर हो गया, तो 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। फिर दाहिने, अब दाहिने क्या होता है, बाइने क्या होता है? दाहिने होता है सीधा हाथ और बाइने होता है उल्टा हाथ, तो दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ के क्या चलता है? 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? किस दिशा में? जब ये उत्तर में है तो इधर क्या होगा? इधर पूरब ही होगा भाई, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, उत्तर या दक्षिण, तो अब किस दिशा में समूह? पूरब दिशा में। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। अब मेरा पिता मतलब रिया के पिता के इकलौते बेटे, मतलब उसके पिता का इकलौता बेटा, मतलब उसका भाई का बेटा। अब भाई का बेटा, वह आदमी रिया का वह आदमी रिया का कौन है? तो जो बेटा है, जो इकलौते बेटे का बेटा है, वो उसके भाई का जो बेटा है, वो रिया का क्या लगा? तो रिया को सीधा बात है, वो भतीजा लगा, तो भतीजी लगा, बेटा है तो भतीजा लगेगा, तो क्या आंसर आएगा? नक्की भतीजा। अगला क्वेश्चन, अब 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, तो 29 के बाद क्या आएगा? अब इसमें बच्चे क्या है, यहाँ 4 का गैप आ रहा है, या 2 का गैप आ रहा है, या 4 का गैप आ रहा है, या 6 का गैप आ रहा है। इस तरह देखेंगे तो इसमें क्या है, लॉजिक नहीं लग पा रहा, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाली एक चीज़ थी कि ये सारी संख्याएं क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं, तो इससे अगला जो प्राइम नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 13, 17, 19, 23, 29, अगली प्राइम नंबर कौन सी होती है? 31, आंसर क्या होना चाहिए इसका? 31, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी सोमवार है तो 8 जनवरी कौन सा दिन होगा? जब कभी भी कोई दिन दे रखा हो, ठीक है, मान लो 10 तारीख को मान लो मंगल है, ठीक है, तो उसमें 7 जोड़ दो, सीधी बात, तो 17, तो 17 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट हो जाता है। तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 को क्या होगा, तो इसमें भी 7 जोड़ दो, 7 और 1, 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 जनवरी, तो 7 दिन अगला जा रहा है, तो 1 को सोमवार है तो 8 को क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पुस्तक, पुस्तक क्या करते हैं, पढ़ना, पुस्तक क्या करते हैं, पढ़ना। और कांटा, कांटे से क्या करते हैं, चित्र बनाना, चित्र को हम पेंटिंग या पेंसिल से बनाते हैं। लिखना हम किससे करते हैं, पेन से करते हैं। हिलाना कैसे करते हैं, रस्सी से करते हैं, किसी से भी। तो कांटा क्या होता है, कांटा जो हम खाते हैं ना, चाउमीन हम बर्गर खाते हैं, उसे कांटे तो खाते हैं, कांटे से तो खाते हैं, तो उसका कांटे का मतलब होता है खाना। तो सही आंसर करना चाहिए था खाना। ठीक है, तो सारे 50 के 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सभी को। और कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में या कुछ समझ में आया दोबारा, तो मेरे को तुम पर्सनली मैसेज करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके या कुछ भी पूछ सकते हैं कोई बच्चा। इसी तरह हम अपने जो सीनियर जो पेपर हमने कराया था, सोनम में जो क्वेश्चन पेपर लिया था, उसका भी हम सॉल्यूशन 1-2 दिन में करा देंगे। ठीक है।